बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, शायद आज से पहले आपने कभी ना बनाई होगी ना खाई होगी। तो मेरे तरीके से आज की ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अगर रात की बची हुई रोटी घर में पड़ी हुई है तो इससे इतनी मज़े की और लजीज रेसिपी बनती है, आप सब हैरान रह जाएंगे और जो भी खाएगा पहचान नहीं पाएगा कि ये रेसिपी आपने किस चीज़ से बनाई है। इतनी मज़े की और इतनी डिलीशियस सी रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और उसमें 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ मैं, यानी 400 मिलीलीटर के करीब है। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम रोटी ऐड करेंगे। मैं 2 रोटियां इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसे चपाती भी बोलते हैं। तो वो हमने इसमें ऐड कर देनी है, जो घर में रेगुलर आटे से हम बनाते हैं। तो अब अच्छी तरह से इन रोटियों को इसमें मिक्स करना है। मीडियम से फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि रोटियां अच्छी तरह नरम हो जाएं। हमने इन रोटियों को नरम करना है और दूध में पकाना है। ऐसे देखिए, इस तरह हम हिलाते जाएंगे और दूध में इन्हें पकाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएं अंदर से। और आपने चम्मच इधर हिलाते रहना है, ये देखिए। और यकीन करें, इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये रात की बची हुई रोटियों से बनाएंगी। और ये देखिए, अब इस पॉइंट पे मैं इधर फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे हम ठंडा करेंगे रोटियों को अच्छी तरह से। और ठंडा करने के बाद हम इसे जग में डाल के तो ब्लेंड करेंगे। तो इधर फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इधर अब एक जग ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैं सूजी ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इधर हम तिल ऐड करेंगे। तिल से इस रेसिपी की का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का होता है। अब इन्हें ग्राइंड कर लेंगे हम दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से। ये देखिए, इधर मैंने ग्राइंड कर लिया है इन दोनों चीज़ों को। और अब हम इसमें डालेंगे रोटी। रोटी और मिल्क वाला जो मिक्सचर है हमारा, वो सॉफ्ट सी हो चुकी है रोटी इधर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर ज़्यादा हो आप 2 बार मतलब डाल के ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हाफ कप हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे, फ्रेश दूध ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए और इसे ब्लेंड करने में आसानी हो हमें। तो ये लीजिए, इधर हमने इसे ब्लेंड कर लिया है और ऐसा इसका ये देखिए स्मूथ सा इसका पेस्ट बन चुका है। इसे साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर कढ़ाई में हम ले रहे हैं हाफ कप चीनी। इसे अच्छी तरह इधर फैला देंगे और चीनी का हमने कैरेमल बनाना है, इसे कैरमलाइज करना है। पहले फ्लेम इधर मीडियम टू हाई रखेंगे। जब चीनी मतलब पिघलना शुरू हो गई तो फिर हमने फ्लेम लो कर देना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। मतलब कलर तो चेंज करना है, इसमें से धुआं ना निकले और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। क्यों, इसे अब हम मुसलसल हिलाते जाएंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इधर फ्लेम हाई नहीं रखना कि कहीं इसमें से धुआं ना निकल आए। अगर धुआं निकल आया तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, धुएं की स्मेल आएगी अंदर से। और अब हम इसमें जब अच्छी तरह से कैरेमल बन गया तो इधर 1 लीटर दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेश दूध है बिल्कुल। और एक बार तो आपको लगेगा चीनी ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी जब दूध हीट पकड़ेगा तो ये अच्छी तरह पिघल के तो अंदर मिक्स हो जाएगी इसके। ये देखिए, ये अच्छी तरह से इधर पिघल चुकी है चीनी। थोड़ी सी भी है भी अंदर, लेकिन सारी इसमें इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा पिंक सा आ गया है। बस ऐसा आपने रखना है। और अब 2 सब्ज़ इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। खुशबू के लिए आप चाहें इलायची का पाउडर ऐड कर लें, चाहे तो वनीला एसेंस ऐड कर लें। और इसको मुसलसल हमने हिलाते जाना इधर चम्मच जब तक के बॉयल नहीं आ जाता। जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें वो मिक्सचर ऐड करेंगे। ये देखिए, जो रोटी हमने ब्लेंड की थी वो वाला मिक्सचर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से आपने सारा ऐड करना है। और जग को हम पानी के साथ या दूध के साथ थोड़ा सा दूध डाल के तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे जग को। इसमें मतलब वो जो खंगाल है वो ऐड कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। और अब इधर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। ये देखिए, इसमें ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना बने इसमें। अच्छी तरह से आपने चम्मच हिलाते जाना है जब तक कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना आ गई। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कितनी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी चीज़ पक जाती है लेकिन अंदर वो टेस्ट कभी डिवेल्प नहीं होता जो मीडियम फ्लेम पे होता है। ये एक 100 ग्राम मेरे पास था खोया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास हो तो डाल लें, अगर चाहें तो ड्राई मिल्क पाउडर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए। अगर चाहें तो कंडेंस मिल्क इधर ऐड कर लें या आप घर वाली दूध की मलाई ऐड कर लें। बहुत मज़े की टेस्टी सी हमारी ये रेसिपी बनेगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी।
अब इसमें चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है मीडियम से फ्लेम पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और अब ये देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी हमारी खीर तो और भी थिक हो जाएगी। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की क्रीमी सी खीर बन गई है और जो भी खाएगा पहचान नहीं पाएगा कि ये हमने रोटियों से बनाई है। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं और ठंडी करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। ये देखिए जब ये सेट हो जाएगी तो थोड़ी सी ऊपर हम इसकी गार्निश कर देंगे। और ये देखिए इधर ये तकरीबन ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ता बादाम वगैरह ऐड कर देंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये वही खीर है, वही खोया है जो आप स्पेशल बाज़ार से खोए वाली कुल्फ़ी खाते हैं ना, जिसे आप बोलते हैं कि ये बहुत ही मज़े की और मतलब असली खोए वाली कुल्फ़ी है, तो वो यही चीज़ होती है। इसे आप बहुत ठंडा करके चिल करके इसे आप सर्व करें, खाएं, सेम वही चीज़ बनती है। आपको कोई भी स्पेशल खोए से या दूध से कोई भी आपको कुल्फ़ी बना के नहीं खिलाता। ये वही चीज़ है, असल चीज़ यही है, वो असल खोए वाली जो कुल्फ़ी होती है। तो ये देखिए बिल्कुल वही जायका, वही टच, वही कलर है इसका। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लगती है, लेकिन ये ठंडी करके ही मज़े की लगेगी। आप इसे ठंडा करके ही सर्व करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।